दोस्तों स्वागत है आपका फ्लैशबैक में। आज मैं मिलवाऊंगा आपको, मेरा एक पुराना इंटरव्यू सुनाऊंगा हम सब की बहुत ही फेवरेट फिल्मी अदाकारा के साथ। बहुत ज़बरदस्त हीरोइन, ड्रीम गर्ल के नाम से जो फेमस थी। 1960s में, लेट 1960s में उन्होंने डेब्यू किया था सपनों के सौदागर के साथ। राज कपूर की फिल्म थी और उसके बाद एक के बाद एक सुपर हिट्स उनकी फिल्म्स आई। बहुत ही शानदार अभिनेत्री। बाद में उनकी धर्मेंद्र से शादी हुई और फिर उन्होंने पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन किया। बीजेपी की एमपी हैं वो मथुरा से पिछले 2 टर्म्स से। तो हेमा मालिनी के साथ मेरा ये पुराना इंटरव्यू सुनिए, उनका अंदाज़े बयान सुनिए। बहुत ही बिंदास, खुलकर दिल की बातें उन्होंने शेयर की हैं इस इंटरव्यू में। और हाँ, आप इसको सुने उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और इस बार हमारी गेस्ट हैं इस शो में बहुत ही ब्यूटीफुल, very special, a favorite of mine and a favorite of lot others, millions of others, the original dream girl, हेमा मालिनी। Thank you very much हेमा जी। Thank you. आप हमारे साथ इंटरव्यू कर रही हैं। ये बताइए, मैंने अभी आपको कहा कि ओरिजिनल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, ये एक्चुअली जेन्युइन टाइटल है। बिल्कुल आप ओरिजिनल ड्रीम गर्ल हैं, थी। इससे बड़ा फ्लैटरिंग लगता है आपको ये टाइटल? कैसा लगता है आप सुन के? ये तो मेरे साथ जुड़ ही गया है ना, बिकॉज आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू फिल्म्स विद दिस नेम। वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया गया था, ड्रीम गर्ल, पर पता ही नहीं चला था कि लोगों के लिए सचमुच के एक ड्रीम गर्ल बन जाऊंगी। आई मीन इतने साल रहे हैं ड्रीम गर्ल के नाम के साथ। पीपल ड्रीम थिंग्स समथिंग ब्यूटीफुल। मेरे ऊपर ड्रीम गर्ल पिक्चर भी बनाई थी, मेरी मम्मी ने बनाई थी। वो उसका नाम ड्रीम गर्ल रख दिया गया था। इट्स नाइस टू बी कॉल्ड एज ड्रीम गर्ल, बट नाउ आई एम नॉट अ ड्रीम गर्ल but dream woman dream woman you can call it. अच्छा हेमा जी बताइए, आपको जब फिल्मों में ब्रेक मिला, सपनों का सौदागर, तो बिल्कुल ओरिजिनल, जैसे ओरिजिनल ड्रीम गर्ल आप हैं, उसी तरह से ओरिजिनल शोमैन जो भारतीय सिनेमा का था, हाँ जी, राज कपूर, उन्होंने ब्रेक दिया आपको। उन्होंने मेरे साथ काम करने के लिए एक्सेप्ट किया था। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वन मिस्टर अनंत स्वामी। ही ओनली इंट्रोड्यूस्ड मी इनटू फिल्म in Hindi film industry and I was hardly 16 year old. अच्छा, राज कपूर ने सपनों का सौदागर बनाई तो नहीं थी, लेकिन वो फिल्म के हीरो थे। और राज कपूर के बारे में बहुत कहा जाता था कि वो अपनी हीरोइंस को बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे, चाहे उनकी को-स्टार्स नरगिस से लेके वजंती माला तक, उनके खुद या के उनकी प्रोडक्शन में हीरोइंस। क्या आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ? डिड ही ट्रीट यू विद लॉट ऑफ अफेक्शन और डिड ही गिव यू एनी स्पेशल ट्रीटमेंट? I mean, he was, first of all, I will say I must thank him because he was good enough to accept a film with me. एक नई लड़की है जिसको कुछ मालूम नहीं है, तो उसके साथ एक काम करने के लिए हाँ बोलना ही बहुत बड़ी बात है। उनके खुद के पिक्चर में वैजयंतीमाला, पद्मिनी जी लोगों ने काम किया है, वो उनके साथ स्पेशल, बिकॉज whenever he introduces his heroines, he treats them very beautifully. बट मेरे साथ ऐसा नहीं था क्योंकि आई वॉज ओनली ए को स्टार इन समबडी एल्स फिल्म एंड ही वॉज एक्टिंग इन दैट। बट ही वॉज वेरी नाइसली बिहेव्ड एंड ही एनकरेज्ड मी बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन टू टुक द टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट जो लिया गया मेरा इंडस्ट्री में। मैं अभी अगर यहाँ पर हूँ इज़ बिकॉज ऑफ राज साहब। उन्होंने ही पहला टेस्ट लिया और कहा कि शी हैज़ ए स्टार मटेरियल, ये बहुत बड़ी स्टार बनेगी। क्या बात है। लेकिन जब राज कपूर के साथ काम कर रही थी तो कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ, वो स्पेशल राज कपूर जिनका एक स्पेशल इफेक्ट होता था? I was too young to understand all that thing. Only thing I know, because my mother used to say he's a very big hero. I mean, that much of course 16-year-old girl will know. But more than that I won't know anything. I know he is a very big hero. तो उनके साथ काम करना डर नहीं लगा मुझे, क्योंकि आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशंस और क्या कैसा हो सकता है नो। अभी शायद करूँगी तो डर लगेगा, लेकिन उस वक्त बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग इट इज़ बेटर, सो आई वॉज वेरी फ्री। जो भी काम डायरेक्टर ने बोला वो करो, ऐसा करना, हाँ आई यूज्ड टू डू इट। खैर, इस मामले में तो आप हमेशा कंसिस्टेंट रही हैं कि आप किसी भी फिल्म में, मुझे ध्यान नहीं कि आप किसी भी को स्टार से ऑड थी, या चाहे शुरू में चाहे बाद में। जो मेरी फर्स्ट मेमोरी है आपको देखने की, वो है जॉनी मेरा नाम की, जो मैंने 3-4 बार शायद देखी थी फिल्म। एंड आई रिमेंबर यू नो कम्प्लीटली आराम से देव साहब के साथ, वेरी नॉर्मल, जैसे कि बहुत ही सीजन्ड एक्ट्रेस हैं। वो कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस था? जॉनी मेरा नाम नहीं, एक डायलॉग जब वो बोल के बड़ी स्टाइल से घुसा मारते थे। उस वक्त के हीरो थे बहुत बड़े, देव साहब, राज साहब और दिलीप साहब।
अभी राज जी के साथ काम किया और इमीडिएटली आई गॉट द ऑफर टू वर्क विद देव साहब एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी क्योंकि उस वक्त मैंने वो गाय एडवर्ड सब काफ़ी फिल्में देखी थी, बड़ा अच्छा लगा था एंड ही इज़ अ वेरी हैंडसम हीरो एंड ऑल. I mean, that time he was much older to me, but that excitement is there because he's a very big hero to work with him, you know. So I was very happy to accept that role, and I mean, I should not say I accepted; they accepted me to work in that film, and it was a great hit. And that experience working with him also very nice because Dev Saab treated me very nicely, very sweet. आप जानते हैं एक गाने कितने अच्छे थे उस पिक्चर में. बहुत खूबसूरत. हाँ. So all that picturization. मुझे आपकी साड़ियाँ वगैरह भी ध्यान है बहुत. उसमें शायद आपने काफ़ी बार नीली साड़ी पहनी थी कई गानों में, या मुझे इतनी पुरानी बात है. एक काली साड़ी विद लाइट ब्लू बॉर्डर, वो बहुत फेमस हुई थी उस वक्त बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यू नो. एंड ब्लैक साड़ी एंड इट वाज शॉट इन बिहार के नालंदा के वो जो रूइंस जो हैं विच यूज्ड टू बी वंस अपॉन ए टाइम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे शूटिंग किया था. ये बताइए कि आप फिल्मों में आई, उससे पहले ही वर यू ट्रेनिंग एज अ डांसर क्लासिकल डांस में, क्योंकि आप इतनी अकम्पलिश्ड डांसर हैं, अभी तक परफॉर्मेंस देती हैं, तो वो शौक उससे पहले से था फिल्मों में आने से कि साथ साथ चला? नो, बेसिकली आई एम ए डांसर फर्स्ट. बचपन से मेरी माँ की यही इच्छा थी कि मैं एक डांसर बनूं, तो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया. मतलब मेरी मम्मी ने मेरे लिए मेहनत किया क्योंकि ये टू इंस्टिल दैट इंटरेस्ट इन मी टू लर्न दिस ब्यूटिफुल form of art which is dance, and that too it is Bharatanatyam, classical Bharatanatyam, जो दिल्ली में थी उन दिनों में. तो यहीं पे मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ था. उसको इम्प्रूव करने के लिए हम मद्रास लेकर गए, वहाँ पे पढ़ाई भी कंटिन्यू की मैंने. लेकिन उस वक्त मद्रास में बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री तो मद्रास का बहुत फेमस है, तो वहाँ के लोगों ने जब मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस करती थी तो आके मुझे इंक्वायरीज आने लगे कि विल शी वर्क इन अ फिल्म. दैट इज़ हाउ आई केम इनटू फिल्म्स. Because I am a dancer, it was very easy for me. Whatever my director, my first film director Mahesh Kaul ji जैसे जैसे कहते थे वो मैंने बड़ी आसानी से मैं कर पाई. But for the language, because they wanted me to speak Hindustani, तो इसके लिए उर्दू टीचर भी रखा गया था जिनसे मैंने उर्दू सीखी. लिखना पढ़ना भी जानती हूँ. लिखना पढ़ना भी? हाँ जी. ये तो बड़ा सीक्रेट टैलेंट्स की ड्रीम वुमन है आप. But I love that language उर्दू, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. अच्छा, तो कुछ उर्दू में बोल के सुनाइए कोई अच्छी सी कोई शेर या नहीं, रज़िया सुल्तान देखिए ना. रज़िया सुल्तान में तो काफ़ी बोला ही है. हाँ. आपको कैसा लगा था? माफ़ कीजिएगा, बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, लेकिन रज़िया सुल्तान में एकदम धर्मेंद्र जी को काला करके उनके साथ एक्ट करने में कैसी फीलिंग आई थी? मुझे कोई फीलिंग नहीं थी. उनको तकलीफ हो रही थी काला मेकअप लगा के क्योंकि वो काला मेकअप लगा के मेरे पास आते, उनको लगता था कि उनका सारा काला मेरे मुंह में आ जाएगा. इफ ही कम्स क्लोज टू मी, सो आई से नो 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 प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी, डोंट टच मी. लेकिन ज़बरदस्त फिल्म थी काफ़ी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई वर्कड इन दैट फिल्म. सो आई एम सो हैप्पी. गाने थे उसके. मेरे फिल्म कैरियर में मैंने अच्छे पिक्चर की है. आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी दैट गॉट वेरी नाइस फिल्म्स टू वर्क. ये बताइए कि आपकी फिल्म जो जर्नी थी, लोग हम कितने इंटरव्यूज़ करते हैं, लोग अपने संघर्ष स्ट्रगल कितने यहाँ सोए, पेवमेंट्स पे रहे, फिर ऐसे रहे, फिर भूखे रहे, फिर एक बिस्किट के डिब्बे में चले. आपके साथ तो काफ़ी टचवुड एक काफ़ी आसानी से और तेज़ी से सक्सेस मिला. उस तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ा आपको? बहुत कम लोग मेरे जैसे लकी हो सकते हैं, मैं ये पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ. क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि बहुत लड़कियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन मैंने बिल्कुल स्ट्रगल की ही नहीं. आई मीन एक फर्स्ट स्टेप मेरे लिए थोड़ा सा तकलीफ था क्योंकि साउथ में मुझे पिक्चर में लिया और उन्होंने बिकॉज आई वॉज वेरी स्लिम सो दे डिड नॉट लाइक. साउथ में क्या काफ़ी तगड़े बक्सम औरत चाहिए था. उस वक्त मैं ऐसे नहीं थी क्योंकि आई वॉज हार्डली 16 year old, यू कैंट एक्सपेक्ट मी टू बी अ फैट वुमन. सो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था. तो वो रिजेक्शन बिकेम टू मच ऑफ इश्यू फॉर मी कि आई फेल्ट कि मैंने क्या किया, वाई आई कांट बी सक्सेस, वाई आई फेल्ड, दैट बिकेम ए चैलेंज इन माई माइंड. तो मैंने बोला कि मुझे तो करके दिखाना ही है. So it's always better, you know, I keep telling everyone, if there is any failure, you know, don't get disappointed and go back. So if once you get failure somewhere, you know, that is a stepping stone for you to get success. So that will encourage you in full swing to focus yourself and get that success. So that should be your goal in life.
So that is how I worked hard. I said no. I was very reluctant to act in films actually. एक बार रिजेक्ट कर दिया गया था, तो वो इसमें मन में इतनी ठेस पहुंची थी कि मैंने सोचा कि मैं इसको अभी करके दिखाना ही है. मैं ये नहीं चाहती थी कि फिल्मों में मैं आऊँ, मुझे बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़ी हीरोइन बनना, ये सब कुछ ऐसी ख्वाहिश थी नहीं. बट फिर भी ये जो मुझे फिल्म में लेकर रिजेक्ट किया गया, उसको मैंने एक चैलेंज के तौर पे लेकर मैंने राज साहब के साथ मैंने बोला मैं करूँगी, और पूरा फुल दिल लगाकर मैंने काम किया और वो पिक्चर सक्सेस हुई. मज़ेदार बात, लोग इतनी बातें करते हैं फिल्म्स की, हीरोइंस की, कि कैसे उनको डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कास्टिंग काउच की बात होती है. अगेन आपके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं, मतलब कोई मेरे नज़दीक भी नहीं आ सकते हैं. सी व्हाट हैपेंस, आई टेल यू, इट इज़ अप टू एवरी वुमन, सबके औरतों के ऊपर है. अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप इस कदर ऊपर चढ़ जाते हैं कि आपके नज़दीक आने को लोग डरेंगे. या तो आप एकदम सक्सेसफुल रहो या आप कुछ भी नहीं. जो आप कुछ भी नहीं हैं उस लेवल में रहते हैं तो देन एवरीबडी ट्राइज टू एक्सप्लॉइट यू. सो दैट इज़ द टाइम यू हैव टू बी वेरी, आपको बहुत सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि आप वो मन उदास है, आपको लगता है कि मैं कैसे भी ये चीज़ को हासिल करूं, वो नहीं हो रहा है, देन वो लोग ज़रा बेचारे लड़कियां जो है वो फिसल जाते हैं. सो दैट्स द टाइम आई कीप टेलिंग, सबको कहती हूँ कि उनके माँ बाप उनका साथ ज़रूर देना चाहिए, साथ में रहकर उनको समझाना चाहिए कि ये एक ही एक लाइन नहीं है. फिल्म में अगर सक्सेस नहीं मिला है, देर बहुत सारी चीज़ें और भी करने के लिए, तो वो दूसरे प्रोफेशन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में. बहुत अच्छी बात कही. और आपने मैंने इतनी फिल्में आपकी देखी हैं, आप में एक ख़ास तरह का फ्रीडम था आपके एक्सप्रेशन में, एक्टिंग में, अबैंडन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, एकदम मुक्त भाव से करती थी जो कुछ आप करती थी एक्टिंग की उसमें स्पेस में. एट द सेम टाइम कभी एक शालीनता की परिधि से बाहर भी नहीं निकली हैं, एक डिसेंसी की जो लिमिट होती है, अच्छी तरह से पहने ओढ़े ही दिखी आप ज़्यादातर फिल्मों में. तो ये भी एक मिक्स एंड मैच का मतलब डेलिबरेट था, सोच के कि हाँ बस मैं इतना ही सो कॉल्ड एक्सपोज करूँगी, या बस इतने इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगी फिल्मों में, या बस रोल्स ही ऐसे मिले? न, वैसे भी उन दिनों में इतना कोई एक्सपोज करते भी नहीं थे. आप कितने भी हीरोइंस को देखिए, नरगिस जी से लेकर मीना कुमारी, सायरा बानो, शर्मिला टैगोर, ऑफ कोर्स शी डिड क्वाइट वेरी नाइस, शी लुक्ड. उन दिनों में इतना ये नहीं था. अगर एक्सपोज करना है तो वो उसके लिए अलग लड़कियां थी, वो वैम्प्स का काम. हाँ, वो वैम्प का रोल करती थी. तो वो उनका काम है कि दे हैव टू सेड्यूस ना, सेडक्शन करना है सीन, तो उनको वैसे ड्रेस पहनते थे. बट हीरोइन लोग ये रोल नहीं करते थे. आई मीन आई यूज्ड टू, मैं काफ़ी अच्छा मॉडर्न ड्रेसेस पहनती थी, लेकिन इतना एक्सपोज बिल्कुल नहीं करती थी. अपने ऊपर है. और इन सब में आपको क्या लगता है, अगर हम फिर धर्मेंद्र की बात नहीं करें, तो आपकी जोड़ी स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा अच्छी किसके साथ लगती थी आपकी नज़र में? धर्म जी के साथ तो लगी ही, उनके अलावा मेरे ख्याल में सबके साथ में अच्छी लगी. मैं अभी जब मैं हेमा मालिनी बन के नहीं बोल रही हूँ, एक लाइक आउटसाइडर बन के मैं जब देखती हूँ तो आई थिंक आई लुक्ड वेरी नाइस विद एवरीवन, फ्रॉम अमित जी टू लेकर शशि कपूर जी के साथ. बड़ा अच्छा. इवन राजेश खन्ना मोटरसाइकिल का वो गाना मुझे ध्यान है, जिंदगी एक सफर है सुहाना. वो गाना बहुत, राजेश खन्ना बहुत रिजर्व रहते थे. मैं भी थोड़ा परेशान रहती थी कि इनके साथ कैसे काम कर सकते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी सक्सेसफुल हीरो दैट टाइम, मोस्ट सक्सेसफुल सॉर्ट आफ्टर. तो मेरा बहुत दिनों के बाद मेरा उनके साथ काम करने का मिला था अंदाज पिक्चर में. आई थॉट कि ही विल बी वेरी डिफरेंट, बट ही वॉज वेरी नाइस. फिर आपने एक और फिल्म भी करी थी ना, महबूबा, शायद बहुत बाद में करी. महबूबा, प्रेम नगर, वो जबरदस्त अच्छी पिक्चर हो. लेकिन जिंदगी एक सफ़र है सुहाना was a lovely song which I performed with राजेश खन्ना जी. जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. क्या बात है हेमा जी. तो आपने क्या गाने की भी शौक, मतलब बाकायदा किसी से सीखा या ये इतना बस? कुछ खास नहीं है, लेकिन क्या है, जब हम भरतनाट्यम सीखते हैं, एक डांसर को संगीत सीखना बहुत ही अवश्य होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ताल, भाव, राग, इसका ज्ञान थोड़ा होना चाहिए. तो थोड़ा बहुत सीखा है, तो इसके लिए गा लेती हूँ.
अगर हम शायद बहुत पहले से रियाज करते तो अभी हम गा भी सकते हैं। अच्छा, आपने इतनी फिल्मों में जो काम किया, जैसे धर्मेंद्र के साथ तो आपकी पेयरिंग सबसे ज़बरदस्त थी, उनकी बात तो हम अभी करेंगे, लेकिन उसके अलावा जैसे अमिताभ बच्चन के साथ भी कई फिल्म्स करी हैं आपने, कुछ फिल्म्स राजेश खन्ना के साथ भी थी, देव साहब के साथ थी, जितेंद्र के साथ थी, संजीव कुमार के साथ थी, शशि कपूर। आपका फेवरेट को स्टार कौन था अपार्ट फ्रॉम धर्मेंद्र? मुझे सबके साथ बड़ा अच्छा लगता था। जितेंद्र जी के साथ बहुत ऐसा लगता था कि हमारे सेम एज के एक कोई मिल गया तो कैसा वैसा फील होता था, बिकॉज ही यूज्ड टू मेक मी फील वेरी लाइक ए यंग लिटिल थिंग, चलो 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 इधर जाएंगे, वो करेंगे, लाइक दैट ही वाज। शत्रुघ्न सिन्हा जी आते हैं तो बस हंस हंस के पूरा काम ही नहीं होता था, इतना हंसाते थे, और आज भी ऐसे करते हैं वो। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं वो शत्रुघ्न सिन्हा जी। सेम वे शशि कपूर अलग, बट सबके साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। राजेश खन्ना जी के साथ, एवरीवन, अमिताभ जी के साथ ऑफ कोर्स अभी तक काम किया है मैंने। सबके साथ कुछ न कुछ सीखने को भी मिलता है ना, उनके नेचर से हम लोग देखते हैं दूर से बैठकर, बट एट द सेम टाइम यू ट्राई टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। घर में कितना भी तकलीफ हो, वॉट एवर हैपन्स, बट वंस जैसे सेट पे आते हैं तो सारा हमारा आर्टिस्ट का यही कर्तव्य है, जो इमोशंस को लेकर नहीं आ सकते हैं, वो कैरेक्टर का जो इमोशंस है उसी को करना पड़ता है। तो आई मीन इनिशियल स्टेज में जो इतने सारे हीरो लोगों के साथ काम करने के मिला था, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा ही सबसे। फ्रॉम ड्रीम गर्ल टू ड्रीम वुमन टू ड्रीम मॉम टू मे बी टच वुड ड्रीम ग्रैंड मॉम, ये एक ब्यूटीफुल बने रहना भी एक प्रेशर है क्या, मतलब लाइफ में? मतलब हमेशा इतना खूबसूरत बने, हमेशा लोग देखें फिर ये बात करें, अरे वाह जी इतनी आप सुंदर हैं, इसका कोई कभी प्रेशर रहा, आपने महसूस किया? तो शुरू में तो वो सुनने में अच्छा लगा, बाद में आदत पड़ गई है सुनने का। ऐसा आदत पड़ गया कि कोई अगर ना बोले तो लगता था ये क्यों नहीं बोला, शायद मैं ठीक नहीं लग रही हूँ, यहाँ तक। बट दिस इज़ बॉर्न ना, आपको भगवान का दिया हुआ जो भी देन है, उसको अगर आप संभाल के रखेंगे तो आप ग्रैंड माँ बनने के बाद भी आप बहुत सुंदर लग सकते हैं। अगर खूबसूरत हैं इसका मतलब, तो पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे भगवान को। योगा करती हूँ, डांस बहुत करती हूँ, और जब जब समय मिलता है तो थोड़ा वर्कआउट भी करती हूँ। एंड देन आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग टू मच, आई मीन जितना ज़रूरत है पेट के लिए, बट दैट्स ऑल यू नीड। तो ऐसा थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। और पानी पीना चाहिए बहुत सारे, और गर्म पानी पीते हैं। मैं एक बार देव साहब से मिला था तो देव साहब पूरे दिन गर्म पानी पीते रहते हैं, एक के बाद एक गिलास का। बहुत अच्छा होता है टू बिकम स्लिम। आप जब भी खाना जितना भी खा लेंगे उसके बाद एक गर्म पानी पी लीजिए तो आप हमेशा स्लिम रहेंगे, क्योंकि द एक्सेस जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो सब निकल जाता है। चलिए, सुन रहे हैं सब सुनने वाले, कैसे खूबसूरत बने और बने ही रहें। अच्छा, का सफ़र आगे बढ़ाएं हेमा जी, प्लीज़ अपनी पसंद का एक और गाना हमारे साथ शेयर करें। मुझे गुलजार जी का वो गाना बहुत पसंद है, किनारा में था। किनारा, जिसमें आप और जितेंद्र थे? जितेंद्र जी के साथ, और आई प्लेड द रोल ऑफ ए ब्लाइंड गर्ल। उसमें था, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। अच्छा, ये बताइए, अब थोड़ी सी बात धर्मेंद्र जी की करें, तो कैसे और कब आपको धर्मेंद्र से इश्क हुआ या उन्हें आपसे हुआ? मतलब ये कहाँ से शुरुआत हुआ मामला, कैसे, किसने प्रपोज किया? क्या मतलब सच में पानी की टंकी पे चढ़ गए थे कोई, या शोले की तरह, या ज़्यादा नेचुरल था? जो होना है वो ज़िंदगी में होके रहेगा। तो शायद जब भी मैं इस दुनिया में कदम रखा, तब से ये लिखा है कि मेरे I have to fall in love with only Dharam ji. So I fell in love, he fell in love, and we got married and we got children. That's it. Everything is destined. It's not planned. It's not planned by me. The planning is done by him. So according to that, it is happening. Whatever happened, I have to accept it. लेकिन बढ़त पहल किसने करी? आपने करी पहल? आगे कौन बढ़ा पहले, या धर्मेंद्र? हम कैसे करेंगे, वो वही करेंगे ना, आदमी करेगा ना, औरत तो नहीं करती है। And I was basically a very shy person. So I used to like him. He's very handsome and any woman will fall for him. But I never desired that I want to marry him, because I know that he's a married man. So I was not aiming to marry him or anything like that, but it happened. कभी और सोचा आपने किसी और से शादी करने के मामले में, या कुछ? बहुत सोचा, लेकिन सोचने नहीं दिया धर्म जी ने। That's it. He did not let me think anybody else. ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी नाराज़ हैं आप इस बात से।
नहीं, नाराज नहीं हूँ मैं। कि सोचने नहीं दिया? सोचने भी नहीं दिया, मतलब इतना प्यार किया, हम्म। तो वो उतना प्यार में फिर हम उसी में डूब के रह जाते हैं ना, उससे बाहर नहीं आ सकते हैं। बाहर आके देखूं कि और कौन है करके, वो देखने का मौका नहीं दिया। क्योंकि हिमानी, जब हम उस उम्र में थे, शायद जिस उम्र में आप उस समय आप थी, तब मैं बहुत फिल्मी मैगजीन्स वगैरह पढ़ते थे और बहुत चर्चा में रहती थी आप, और सब जने, जैसे अभी कोई कह सकता है कि राहुल गांधी इज़ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, या हु एल्स, आई कांट रिमेंबर, अ फिल्म स्टार हु इज़ अ बैचलर राइट नाउ एंड हु इज़ रियली बिग, सलमान खान। उसी तरह से उस समय सबसे ज़्यादा आपकी बात होती कि हेमा मालिनी किससे शादी करेगी, और एक नाम जो बहुत निकल के आता था वो होता था संजीव कुमार का, कि संजीव कुमार तो बिल्कुल फिदा हैं हेमा मालिनी पे। अब संजीव कुमार साहब रहे नहीं, इतने ज़बरदस्त एक्टर थे, बट उस मामले में कुछ दम था, सच्ची बात थी। एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, वो शादी के काबिल में है, तो प्रपोजल तो बहुत सारे आएंगे, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। जितने भी हीरो थे वो सब चाहते थे, बिकॉज मेरा कंडक्ट जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन, एंड देन एवरी मैन यूज्ड टू डिज़ायर to have a wife like me. I mean, I'm very proud to say that because I was like that. तो इसलिए लोग चाहेंगे कि शादी करें. Why only film people? There are so many millions of outsiders also. उनको हम जानते नहीं ना. We don't know them, but they all used to say, oh, like that. So it's nice, you know. You feel very proud कि I'm like that one of the person. I mean, one should know about your value also, what you are. But that time उस वक्त नहीं मालूम था मुझे कि मेरे पीछे अरे ये कौन आ रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है, भाई वो इस प्रपोजल आ रहा है. डर लगता था बिकॉज आई वाज वेरी conservative, very conservative. I used to feel, tell mummy ऐसा, what is he saying. So even those small gestures of mine also, they liked it. You know, normally men like it. I was not a very aggressive woman to fall at every man or anything, which so many women are today. So I was very different. Till today I am very different. So that is the attraction everyone had. So इसका मतलब ये तो नहीं कि संजीव कुमार जी अगर प्रपोजल किया तो इसमें कुछ गलत बात तो नहीं है. अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट इट डिड नॉट हैपन. आपको भी था मन उस दिशा में सोचने का? ना मैं, क्योंकि मुझे ध्यान है सीता और गीता में बहुत अच्छी जोड़ी, वो जो एक डांस है चल रहा आपका, कौन सा, रोलर स्केट्स पे, हवा के साथ साथ. ब्यूटीफुल सॉन्ग. और बड़ा वो भी, जो मैं आपके लिए पहले कह रहा था, बहुत ही अबैंडन के साथ एक बहुत मुक्त भाव है आपकी एक्टिंग में. और संजीव कुमार की एक्टिंग में उस तरह का मुक्त भाव शायद मैंने उस गाने में ही देखा है, या एक दो बार कभी और. बट ही ऑब्वियसली लुक्ड सो हैप्पी. ही इज अ ग्रेट एक्टर, वेरी फाइन एक्टर, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया एक्टर थे. बाद में इतना कंट्रोवर्सी हो गया कि वो एकदम कॉन्शियस हो गए. ही वाज अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, यू नो. समटाइम्स यू थिंक अबाउट व्हाट कुड हैव बीन. Yeah, now today I should there is nothing wrong in thinking कि इसके साथ अगर शादी हुआ होता तो क्या होता, इसके साथ होता तो क्या होता. So you can picturize the whole thing, you know, but which is not true, but you can visualize कि what would have happened. Today you can sit and analyze which is right, which is wrong. मैं बताऊँ हेमा जी, आपकी जो दूसरी बात मुझे बहुत पसंद है. हाँ जी. आपने कहा कि आप आज के ज़माने की लड़कियों जैसी नहीं है, हीरोइंस जैसी नहीं है, जो अपने आप को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा इसलिए अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, विल थ्रो देमसेल्व्स एट मेन और हीरोज. और आप नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज की लड़कियां सभी ऐसे हैं. तब भी कुछ ऐसी थी. There are few of them. They used to do that time also, even today also. और उसमें कुछ गलत भी नहीं कह सकते, वो फितरत की बात है, पर्सनालिटी की बात है. कोई अग्रेसिव होते हैं, कोई नहीं होते. लेकिन एक बात जो आपकी शुरू से अच्छी रही है, या कम से कम जब से मैंने ध्यान देना शुरू किया, है कि आप बोलती बहुत फ्रीली हैं. चाहे आपने किया कुछ फ्रीली हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप अपनी बातें बहुत फ्री अंदाज में कहती हैं, और ऐसे नहीं उसमें इतना डिम्योर और शाई नहीं एक्ट करती, विच आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट. थैंक यू. यू नो, बिकॉज इट इज सो इजी टू से कि मैं तो नहीं बोलूंगी इस बारे में, मैं तो ये नहीं करूंगी. चीयर्स फॉर दैट. थैंक्स. वील कम बैक टू धर्म जी, फिर आगे बढ़ेंगे. आपने कहा कि ही वॉज वेरी डिज़ायरेबल फ्रॉम शुरू से. मोस्ट वुमेन वुड लाइक फाइंड धर्म जी अट्रैक्टिव. मैं अभी गोविंदा का एक इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसमें ऐसी बात निकली, तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र ने जितना अपने शरीर को अच्छी तरह रखा और उससे प्यार किया, ऐसे तो मतलब बहुत ही रेयर बात है. बट वॉज इट लव एट फर्स्ट साइट बाय एनी मीन्स? नो. या यस. No, just look at a person. Oh, he's very handsome, no? Because personally कई हीरों को देखा है. I mean, most of them are not handsome. जितने भी हीरोज हैं बड़े
वेरी हैंडसम, बिकॉज मेरे साथ जितने भी एक्टर ने काम किया सब वेरी टॉल. आज के हीरोज थोड़ा शॉर्ट हैं. वो मेरे टाइम के सभी बहुत लंबे चौड़े, वेरी, इवन मनोज कुमार जी, वेरी नाइस लुकिंग मैन. तो इन लोगों के साथ काम करने का मिला. बट धर्म जी को देख के तो वाई ओनली विमेन, इवन आदमी लोग भी ये कहते थे वाह क्या आपका बॉडी है, लाइक गोविंदा जो कहते हैं ऐसा बोला. बहुत सारे लोग यूज्ड टू टेल. आई जस्ट लाइक्ड हिम बिकॉज ही इज़ वेरी गुड लुकिंग मैन, दैट्स ऑल. इट्स नॉट लव एट फर्स्ट साइट और एनीथिंग. दैट स्लोली ग्रेजुअली इट डेवलप्ड बिकॉज हमें बहुत सारे पिक्चरों में काम करने का मौका मिलता रहा. बार बार हमें उनके साथ ही काम करने का मिला. अच्छा, most of the time I'm working with one particular person, so automatically he becomes very friendly, no? It's a working relation. Then you tend to express your feelings. Sometimes, oh, I'm a little upset. So what happened? So you'll try to say, ki, this is what happened. Then they'll try to give some solve करने की कोशिश करेंगे. नहीं ऐसा नहीं ये. So like that you become very friendly, and then one day you find that he is the right person. और वो जो लोग इतनी सब बातें कहते हैं कि धर्मेंद्र के साथ जो है मानने की जोड़ी ऑन स्क्रीन है, उसकी तो क्या बात है, क्या अदा है. डिड यू हैव टू वर्क extra hard or was it extra easy? No, it just happened, and we almost did 25 films and most of them were big hits. That means we came to know, even the producers came to know, oh, these are the best pair, तो इनको जोड़ी को लेते रहो. So सब लोग लेते हैं और हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं. ऐसा हो जाता था. तो ये बताइए कि धर्मेंद्र जी का कोई फेवरेट गाना, कोई पसंद, कोई दिमाग में आ रहा हो? मेरे साथ का पिक्चर तो मैं पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है. ऑफ कोर्स दैट जटी अमला इज़ वेरी फाइन, ही परफॉर्म्ड वेरी वेल. लेकिन एक और पिक्चर में है, उनका पिक्चर का नाम मुझे मालूम नहीं. पल पल दिल के पास, ब्लैक राखी के साथ. हाँ. अच्छा, ये बताइए कि अभी भी आप फिल्म्स कर रही हैं, अभी इतना लंबा सक्सेसफुल फुलफिलिंग करियर रहा है. हीरोज़ की हमने बात करी. आपकी सबसे पसंद या दिल के करीब, या दिल के करीब नहीं भी, देखने में सबसे अच्छी कौन लगती थी, या फिल्मों में एक्ट्रेस? मेरे साथ साथ कंटेम्प्रेरी तो लीना चंदावरकर थी. मेरे से पहले सायरा बानो, आशा, शर्मिला जी, ये सब थे. मेरे कुछ 1-2 साल के बाद रेखा, देन जीनत अमन, देन परवीन बाबी, ये लोग आए. रेखा के भी कितने चर्चे रहते थे. रेखा, आई नो हर सिंस शी वॉज अ वेरी स्मॉल गर्ल, बिकॉज मैं मद्रास में मैंने काफ़ी बार देखा है उसको. मेरा डांस जहाँ पे मैं सीखती थी उधर ही वो भी डांस करती थी. मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि ये लड़की, देन बाद में कहा कि शी इज़ द वन हु इज़ बिकमिंग बॉम्बे में हिंदी फिल्म में फर्स्ट टाइम शी इज़ एंटरिंग. सावन भादो. हाँ, ऐसे ये दैट, माय गॉड, दैट वन. आई कांट इवन बिलीव कि दैट गर्ल can become an actress, but she had a very cute face. Apart from that, nothing was, you can imagine. But the way she has transformed herself in such a beautiful way, it's amazing, and she's a wonderful girl, and she's a very great friend of mine too. हम आपसे ये पूछें कि ड्रीम गर्ल का टैग आपको किसी पे बिस्टो करना है, या अब ये एक ताज है जो आप किसी के सर पहना सकती हैं, तो अपनी बेटियों का नाम मत लीजिएगा प्लीज़, लेकिन उसके सिवा फिर आप किस पे पहनाना चाहेंगी? तो हम तो पहनाना चाहेंगे ऐश्वर्या राय को. शी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, दैट्स व्हाई शी इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड. और एक्टिंग कैसी लगती है आपको ऐश्वर्या राय की? फिल्में देखी हैं आपने उनकी कोई? हाँ, देखी है. मुझे पहले लगता था कि ये जो मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया सब जब आती हैं, ये क्या काम कराएंगे, बट दे हैव डेवलप्ड सो ब्यूटीफुली. और बेटियां भी फिल्मी लाइन में आई हैं, आपकी तरह से डांस सीखा उन्होंने, तो उनको कोई अलग से खास टिप्स देती हैं, या इज इट रियली गुड फ्रेंडशिप? फर्स्ट, शी इज़ माई डॉटर. आई एवरी राइट टू करेक्ट हर इफ़ शी इज़ गोइंग रॉन्ग. तो वो पूरा हक मेरे हाथ में है. बट एट द सेम टाइम वी हैव टू हैव अ लिटिल फ्रेंडली भी रहना ज़रूरी होता है. लॉट ऑफ फन, जॉय, एंड यू हैव टू शेयर लॉट ऑफ थिंग. सो ईशा देओल एज एन एक्ट्रेस कैसी लगती है आपको? शी इज़ वेरी फाइन एक्ट्रेस, बट उसका जो एक्टिंग टैलेंट का अभी तक उभर के किसी भी डायरेक्टर ने नहीं लाया. उसने 20 पिक्चर कर लिया अभी तक, 20 फिल्म्स और 25 उसकी किस्मत वैसी नहीं चली अभी तक जैसी हेमा मालिनी की चली. हाँ, वो मैं ही कराऊंगी अभी, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक ए फिल्म. सो आई सेड नो बडी इज़ यूजिंग यू प्रॉपरली. ये क्यों ऐसा होता है? आई फील लिटिल दिस थिंग, बट शी हैज़ गॉट ट्रेमेंडस courage, talent and patience in her.
हाँ बहुत उसके जैसा कितना इसमें से गुजरती है तकलीफ से, बट वो अपने मन में रखती है अंदर. शी डजंट एक्सप्रेस इट मच एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आई एम स्टार चाइल्ड होने के नाते लोग उसको मेरे जैसा एक्सपेक्ट करते हैं. एंड पीपल शुड नो कि वो एक अलग आइडेंटिटी है. शी हैज़ हर ओन पर्सनालिटी. शी कैनॉट बी ए रेप्लिका ऑफ मी. सही बात Why है। people expect that? ये बहुत अरे unfair है। आप ऐसा करते थे अभी, why she is doing like this? आज की लड़की है, today's girl, and she will go with the time of today, isn't it? She cannot be like Hema Malini of that time. सही Now बात है। Hema Malini is also changed, ना? इस साल में मैं भी बदल गई हूँ. बदलना बहुत ज़रूरी है, बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है. लेकिन जब एक्टिंग की बात करते हैं, शी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस. जो पिक्चर मैंने उसकी देखी है उसमें बहुत टैलेंट है. उसको निकालना अभी मेरा काम है. वेरी गुड, हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते Thank हैं you. इस वेंचर में भी. और अगर आपको किसी ये कहा जाए कि आप एक पॉलिटिशियन को कास्ट कर सकती हैं अपनी फिल्म में, तो किस पॉलिटिशियन को मूवी में एक्ट करवाना पसंद करेंगे देखिए, लालू जी ने तो मुझे ऑफर किया है कि आप पिक्चर बनाएंगे तो हम हीरो बनाएंगे. तो अभी वो हीरो के रोल में लेंगे या कौन सा रोल में लेंगे वो सोचने वाली बात है, लेकिन रोल ज़रूर देंगे. हमने आपकी लाइफ की बात करी, कोई मेजर ख्वाहिश, कोई मेजर बहुत मन में इच्छा कि ये पूरी होनी बची है मेरी? देखिए, मुझे पिक्चर बनानी है बहुत सारे. हम्म, तो ये आजकल इतने पिक्चर सब लोग एक एक बनाते हैं. द होल सिस्टम इज़ ऑल्सो चेंज्ड. मल्टीप्लेक्सेस आए हैं. सो आपके मन के मुताबिक आप जो चाहें वैसा पिक्चर बना सकते हैं. उसके बाद डांस इंस्टीट्यूट में खोलने के बहुत साल से मैं तड़प रही हूँ. ये मैंने भी सालों साल से सुना है आपके मुंह सुना से है, कि- लेकिन मुझे महाराष्ट्र में ही बनाना है. और महाराष्ट्र के मुंबई में मुझे आज तक किसी ने जगह नहीं दी है. बड़ा एम्बिशन यही है कि प्राइम मिनिस्टर तो बनना ही होगा. पॉलिटिक्स मेरे दोनों बच्चे पहले अच्छी तरह से सेटल हो जाएं. एंड आई वुड लाइक टू सी लवली ग्रैंड चिल्ड्रन एंड अ अब देखिए, लवली आप इस तरह की बातें कर रहे हो. सन इन लॉस चाहिए मुझे. आई मीन इसके बाद भी आगे है ना जिंदगी. yes. आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाए तो क्या जिंदगी खत्म हो गई? नहीं, कोई बहुत बड़ा रिग्रेट एक कि काश ऐसा नहीं होता, कोई बात या ऐसे रिग्रेट किसी चीज़ पे नहीं है. बिकॉज उस वक्त हमें रिग्रेट लगता अरे ये क्या हो गया करके. बट ज़िंदगी को हम गुज़रते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं. उसके बाद जब हम मुड़ के देखते हैं तो वो जो मुश्किलें जो सामने आई थी वो सब कुछ भी नहीं होता. एक छोटा सा सीन जैसा दिखता है. अरे ये तो इतना ही था. ये पॉलिटिक्स में जो आप आई हैं और इसमें जो ज़्यादातर, क्योंकि अगेन इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री इफ़ यू मे, और यहाँ पे तो लोग कहते हैं ख़ास तौर पे माफ़ कीजिएगा, कोई बहुत अच्छे मैन नहीं होते. how do you find most people in politics? Do they treat you well, especially men? No, everybody treat me very well because I have my own status as an artist, जिसका बहुत ही रेस्पेक्ट देते हैं हमारे पार्लियामेंट में. और मैं भी जो देखती हूँ, आप जो ख़ास तौर पे मैन नहीं होते हैं ऐसा बात नहीं है. बहुत सारे इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं. आप पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है कि बहुत हीरो जैसा सुंदर होना बहुत ज़रूरी नहीं है. सुंदरता के ऊपर भी जो इंटेलिजेंस होता है, जो बात करने का जो वाक्पटुता बोलते हैं, जो बात करने का जो तरीका है, वो सब देखने लायक रहता है. आई एम एन आर्टिस्ट, सो आई मे नॉट नो द इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉलिटिक्स in a very detailed manner, na? So I can make mistakes. So that doesn't mean कि I'm purposely doing anything. So it can be rectified. But people are there to help me out if I do any mistake. आपने हमारे से इतनी लंबी बात करी, हमारे को इतना वक्त दिया. We are really honored and thank you very much. Thank you so much. Nice talking to you. Thank you. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि हेमा मालिनी के साथ मेरा ये इंटरव्यू आपने एंजॉय किया होगा. देखिए कितनी दिल खोल के उन्होंने अपने मन की बातें रखी हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. नमस्ते.